नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। संभल में अब शांति है, लेकिन रविवार की हिंसा यहां 4 लोगों की जान ले चुकी है। पुलिस कोतवाली में 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस हिंसा का बड़ा सवाल यही है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, जिसने संभल जैसे ऐतिहासिक शहर को भी सुलगा दिया, वो भी तब जब कोर्ट के आदेश के बाद शांति के साथ शाही जामा मस्जिद में सर्वे हो चुका था। इसको लेकर विपक्षी दल पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब हिंसा पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी एक्शन में हैं। अखिलेश यादव के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल जाकर वहां हुई हिंसा की जानकारी लेगा और अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा। हालांकि अभी डेलीगेशन के संभल जाने की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इस वक्त संभल में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इस बीच संभल हिंसा मामले में दर्ज की गई पुलिस एफआईआर में कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए। एफआईआर में कहा गया कि यह हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की और जान से मारने की नीयत से गोलियां भी चलाई। का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं। गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मैं सवेरे 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब, उनको पता था कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फांसी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहाँ था उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है? उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निष्पक्ष जांच होगी। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन अभी भी अफवाहें ना उड़ाई जाए इसके लिए वहां पे इंटरनेट सेवा बंद कर रखी गई है। स्कूल कॉलेज कुछ खोले गए हैं, साथ ही कुछ दुकानें भी खुली गई हैं। लेकिन इसी बीच सपा का एक प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा, ये आदेश आया है, ये जानकारी मिली। लेकिन बता दें कि 30 नवंबर तक प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि 30 नवंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति या राजनेता का आना पूरी तरीके से बैन है। बता दें कि एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन अपने वादे खोल रहा है, अपने दावे खोल रहा है, लगातार इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठा रहा है कि उसका कहना, पुलिस प्रशासन का कहना कि जो हिंसा भड़की रविवार को संभल में वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, वो उकसाने पर की गई। इसको लेकर कई लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है और अब एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें कई मुद्दे खोल कर रखे गए हैं। लेकिन वहीं सपा का ये सीधा आरोप कि हिंसा को भड़काया नहीं गया, हिंसा की जो संभल में हिंसा हुई है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता है। अगर एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? और अगर सर्वे करने के लिए टीम गई थी तो सर्वे के दौरान नारे लगाने की क्या जरूरत थी? तो वही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सफाई दी गई है कि नारे लगाने की जो बात कही गई है वो पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि जिस वक्त नारे लगाने की बात कही जा रही थी उस वक्त अंदर सर्वे चल रहा था और सर्वे में मुस्लिम पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के मौलाना भी सर्वे टीम के साथ अंदर ही मौजूद थे। उस वक्त उनका ये कहना है कि बाहर नारे लग रहे थे, ये सही नहीं था क्योंकि सर्वे चल रहा था बराबर। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त सर्वे चल रहा था उस वक्त एक गली में
सैकड़ों की संख्या में कुछ युवा इकट्ठा होकर आए थे, कुछ ग्रामीण इकट्ठा थे और उन्हीं के बीच में कुछ चेहरे को ढके हुए, नकाब पहने हुए कुछ अराजक तत्व भी थे, जिन्होंने ये सारा प्रदर्शन किया और हिंसा भड़काई। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद जुड़ चुके हैं। अब्दुल, एक तरफ पुलिस प्रशासन की सफाई की हिंसा को भड़काया गया है और इसी के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई थी, ये सोची समझी साजिश थी, तो दूसरी तरफ सपा का आरोप कि ये पूरी तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी। क्या कहना है इसके बारे में? जी अब्दुल, आवाज आ रही? संभल की जो जी बताइए। सुन पा रहे हैं? जी बताइए अब्दुल। जी देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल जो है वो भाजपा सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर और संभल प्रशासन पर यह आरोप लगा रहा है कि जो वहां पर जो हिंसा हुई है वो पुलिस की नाकामी है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और अभी हालात वहां के सामान्य हैं। अगर एलिगेशन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ही नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है और ये कहीं ना कहीं एक संगीन मामला है और इसी वजह से पुलिस इसमें और जो संभल प्रशासन है इसमें बड़ी बारीकी से जांच कर रहा है और ये जांच का विषय है कि आखिर दंगा किस वजह से हुआ, क्या वजह रही। पहले दिन शांतिपूर्वक तरीके से जो 19 तारीख में जो मस्जिद का जो सर्वे होना था वो बिल्कुल शांति से सर्वे हो गया, लेकिन जब दूसरी बार लोग टीम वहां पर पहुंची सर्वे करने के लिए तो एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई, वो उग्र हो गई और उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटना, दुखद घटना सामने आई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें 4 लोगों की जान गई है, 4 युवकों की जान गई है और ऐसे युवकों की जान गई है जो अभी अपने फ्यूचर को देखते, नई उम्र के वो लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं, कुछ काम करने वाले लड़के हैं, ऐसे लड़के जिन्हें इन चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। संभल एक ऐतिहासिक शहर है और हम देखते आ रहे हैं कि पिछले काफी समय से वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी इत्तेहाद वहां पर लगातार कायम था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। यही वजह है कि पुलिस लगातार, प्रशासन जो है वहां पर ये बात कह रहा है कि सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया है, दंगा भड़काया गया है और इसीलिए जो पुलिस है उसे आइडेंटिफाई कर रही है, लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें देख रही है और इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। लगभग 2750 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। अज्ञात में 2 नेम भी किए गए हैं, 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो दंगा पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात करने की बात कह रहा है। डेलीगेशन जाएगा, लेकिन अभी लखनऊ में माता प्रसाद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि किस टाइम जो मुरादाबाद की माफ कीजिएगा जो संभल है वहां पर डेलीगेशन जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1 दिसंबर तक पूरी तरीके से बाहरी लोगों का आने का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, सामाजिक संगठन का यहाँ पर आने पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 जो BNS की 163 धारा है वो यहाँ पर लागू है। माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है, मार्केट खुली है। जो प्राइमेसिस है, जो मस्जिद का प्राइमेसिस है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। RAF और पुलिस पिकेट वहाँ पर लगी है, कई थानों की पुलिस वहाँ पर लगी है। किसी तरीके से कोई शरारती तत्व वहाँ पर कुछ गेंदबाजी न करते सुरक्षा की दृष्टि से, इसलिए वहाँ पर CCTV ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अब की स्थिति वहाँ पर सामान्य है। जी अब्दुल, सपा की तरफ से ये एक डेलीगेशन जाने को तैयार है संभल की ब्यौरा लेने के लिए, लेकिन वही पुलिस प्रशासन ने ये आदेश दिया है, नोटिस जारी किया है कि 30 तारीख तक वहां पे कोई भी बाहर से नहीं आ सकता। कल चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी रास्ते में रोक दिया गया था। क्या जानकारी मिल पाई है कि जो सपा की टीम जाने वाली है वो कब तक जा सकती है? जी देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी सरकार में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब इस तरह से के हालात होते हैं और जब विपक्षी दल वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल एक तरह से अशांति फैलने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रशासन ने वहां पर ये फैसला लिया है कि किसी भी बाहरी राजनीतिक दल का वहां पर प्रवेश वर्जित किया जाए, आने की अनुमति ना दी जाए। हालांकि जो अभी हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी में
ये तो साफ है कि डेलीगेशन मुलाकात करने जाएगा, लेकिन कब जाएगा इसकी जानकारी अभी साफ क्लियर नहीं हो पाई है। जी अब्दुल, इसके अलावा पुलिस ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें भीड़ में कुछ लोग नकाब पहने हैं और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में कि क्या ये यकीनी तौर एक पर सोची समझी साजिश हो सकती है? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर पुलिस ने पहली बार किसी दंगे के फुटेज जारी किए हैं, कई वीडियोस जारी किए हैं जिसमें कुछ लोग जो वहां पर तन्नाई हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड है, उनके मुंह कवर्ड है, उनके हाथ कवर्ड है, उनकी पहचान न हो पाए इस कंडीशन में वो वहां पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिर इतना बड़ा दंगा और इस तरीके से किसने भड़काया, किसकी ये साजिश थी, ये साजिश हुआ, प्री-प्लान था या एकाएक इस तरीके से कंडीशन बनी, ये जांच का विषय है। ठीक है अब्दुल, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन का ये कहना कि इस हिंसा को भड़काया गया था भड़काऊ भाषण देके, तो वही सपा मुखिया का ये कहना कि जिस सपा सांसद के ऊपर ये इल्जाम लगा है वो तो उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं। क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक भड़काने की बात है तो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो वहां के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने जो भी कहा वो रिकॉर्ड हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया था कि यहाँ पर मस्जिद शाही जामा मस्जिद ही है और कयामत तक रहेगी, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। वहीं जो वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं नवाब इकबाल, उनके जो बेटे हैं सुहेल इकबाल, उन पर भी उस वक्त जो ये कंडीशन बनी, वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई उस टाइम कुछ उकसाने जैसे आरोप हैं और उसमें एफआईआर में उन्हें इसी वजह से नेम किया गया है। हालांकि लगातार इस तरह की सफाई दी जा रही है। लोकसभा स्पीकर से भी अखिलेश यादव और मोहिबुल्ला जो रामपुर के सांसद हैं और संभल के सांसद के साथ एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी और अपने ऊपर लगे गए आरोपों को गलत ठहराया था और इसकी जांच, संभल हिंसा की जांच की मांग की थी। जी अब्दुल, जहां एक तरफ जियाउर रहमान बर्क और सपा मुखिया का कहना है कि उस दिन तो सपा सांसद उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं, तो क्या इस पे अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया है? जी देखिए, मैंने बताया आपको कि शुक्रवार के दिन जब जुमे की नमाज हुई है, नमाज के बाद जो स्टेटमेंट दिए गए उसके आधार पर पुलिस ने जो है कार्रवाई की है और इसके अलावा उकसाने जैसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि इन्होंने उकसाने वाली दंगा भड़काने वाले जो स्टेटमेंट थे वो दिए गए हैं। हालांकि इसमें अभी जांच चल रही है, जांच जारी है और मुकदमा दोनों के सांसद और विधायक के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस इसमें अभी बाकी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी अब्दुल, फिलहाल संभल में कुछ दुकानें खोली गई हैं और कुछ स्कूल भी खोल दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी बंद की गई है। क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर जो व्यापारी संगठन है, व्यापार के लोग हैं, मस्जिद का जो प्राइमिसिस है उसके अलावा पूरी मार्केट बहाल कर दी गई है, खोल दी गई है। पूरी आवाजाही रोजमर्रा की तरह तो नहीं है जिस तरीके से रोजमर्रा वहाँ पर आवाजाही होती थी, लेकिन हाँ दुकानें खुल गई है। एक शांति की अपील की जा रही है, वहाँ पर एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, वहाँ के व्यापारियों की तरफ से भी। हालांकि जो मस्जिद का जो एरिया है उसे पूरी तरीके से अभी भी छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, जमीन की सतह से लेकर आसमान तक ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और जो स्कूल कॉलेज हैं, जो कुछ स्कूल कॉलेज वहां पर खोल दिए गए हैं। इंटरनेट हालांकि अभी बहाल नहीं किया गया, उसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर सोशल मीडिया पर जो हालात थे पहले के, उन हालातों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो, किसी तरीके का तनाव बने और हालात वहाँ के बेकाबू हो या खराब हो। इस वजह से मुझे लगता है कि इंटरनेट सेवाएं अभी बंद कर दी गई है। जी अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल की स्थिति में फिलहाल सुधार नजर आ रहा है, लेकिन सपा का एक डेलीगेशन टीम संभल जाने के लिए तैयार, लेकिन वहीं प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है कि 30 नवंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति या राजनीतिक का आना बैन है।